एक खातून ने मधुरनगर पुलिस से रुजू होते हुए इल्जाम लगाया है कि उसे एक शख्स ने शादी करने का वादा करते हुए उसके साथ इस्मत रेज़ी की और उसे धोखा दिया। पुलिस के मुताबिक सूर्यापेट जिले की 26 साल खातून जो नौकरी की तलाश में शहर आई थी, यूसुफगुड़ा के रहने वाले 27 साल श्रीधर कुमार से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हो गई। उसके बाद उसने उसे प्रपोज किया, जिसे उसने कबूल कर लिया। उसने इल्जाम लगाया है कि उसने उससे शादी करने का वादा करने के बाद कई बार उसका जिनसी इस्तेहसाल किया। हाल ही में जब उसने उससे शादी करने को कहा तो उसने टालना शुरू कर दिया और उससे शादी करने से इनकार कर दिया। श्रीधर ने मजीद धमकी दी कि अगर उसने इस मामले के बारे में किसी को शेयर किया तो वो उनकी निजी तस्वीर और वीडियोस को पब्लिक कर देगा। जुमेरात को खातून की शिकायत की बुनियाद पर मधुरनगर पुलिस ने इस्मत रेज़ी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम श्रीधर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक हुकूमत ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की IPL जीत की तकरीब के मुंतज़िमीन के खिलाफ कार्रवाई करने के अपने फैसले को मौखर कर दिया। दरअसल 4 जून को M चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। काबीना को हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जॉन माइकल कन्हा की 2 हिस्सों पर मुश्तमिल बेंच रिपोर्ट मौसूल हुई, लेकिन कार्रवाई करने से पहले इस रिपोर्ट का मजीद मुताला करने का फैसला किया गया। वज़ीर क़ानून HK पाटिल ने मीडिया को बताया है कि काबीना को रिपोर्ट मिल चुकी है, हम अगली मीटिंग में इसका मुताला करेंगे और फैसला करेंगे। रंगारेड्डी जिले के आदिबटला के करीब आउटर रिंग रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। आज सुबह तकरीबन 3 बजे के वक्त एक कार ने पीछे से एक लॉरी को टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक और शख्स इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस जाए हादसे पर पहुंच गई और कार में फंसे हुए नाशों को बाहर निकाला। मरने वालों की शनाख्त 29 साल मालवत चंदूलाल, 50 साल गगुलत जनार्दन और 40 साल बालराजू के तौर पर हुई है। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD के सरबराह लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उनके खिलाफ दिल्ली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ताहम उन्हें अदालत में ज़ाती पेशी से कुछ राहत जरूर दी गई है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह पर मुश्तमिल बेंच लालू यादव की तरफ से दायर की गई अर्जी पर समाअत कर रही थी। बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि वो लालू यादव की तरफ से दायर CBI की FIR को मनसूख करने की अर्जी पर जल्द समाअत करे। इससे कबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी लालू यादव को कोई अबूरी राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि कार्रवाई पर रोक लगाने की कोई पुख्ता बुनियाद नहीं है। अदालत ने CBI को नोटिस जारी करते हुए अब अगली समाअत 12 अगस्त को मुकर्रर की थी। तेलंगाना के जिले जगतियाल के वेलगटूर मंडल के किशनरावपेट गांव में एक और गैरत के नाम पर कत्ल का वाकया पेश आया, जहां एक दलित नौजवान को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो एक दूसरी जात की लड़की से मोहब्बत करता था। इत्तलात के मुताबिक 26 साल मलेश नामी नौजवान जो उसी गाँव के रहने वाला था, एक BC तबके से ताल्लुक रखने वाली लड़की से मोहब्बत करता था। लड़की के वालिद ने कई बार उसे समझाया कि वो उनकी बेटी के करीब ना आए, मगर मल्लेश अपनी मोहब्बत पर कायम रहा। इस पर लड़की के वालिद ने उसके खिलाफ पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवाया था। ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों लड़की के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे, जिसकी खबर मिलने पर जुमेरात के रोज मल्लेश लड़की के घर पहुंचा और वहां झगड़ा हुआ। उस वक्त लड़की का वालिद घर पर मौजूद नहीं था, मगर घर वालों ने उसे इत्तला दे दी। बरहम लड़की का वालिद अपने भाई यानी कि लड़की का चचा के साथ फौरी तौर पर मल्लेश की तलाश शुरू कर दी। जैसे ही उन्हें पता चला कि मल्लेश वेलगटूर की तरफ आ रहा है, दोनों ने एक पुल के करीब उस पर हमला कर दिया। उसे कोटी लिंगला रोड के करीब पुराने वाइन शॉप के पीछे ले जाकर चाकुओं से हमला करते हुए हलाक कर दिया गया। इतना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और खून में लथपथ नाश की शनाख्त मल्लेश के तौर पर की। मकतूल के वालिद राजैया ने शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि उसके बेटे को बेदर्दी से मारा गया और कातिलों को सख्त सजा दी जाए। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मशरूफ तहकीकात है। ऑनलाइन बेटिंग की आदी एक बहन ने अपने ही भाई के घर चोरी करवाई। ये वाकया हैदराबाद के मदाफात में वाक़े गाजुला रामाराम इलाके के शिरडी हिल्स में पेश आया। ये चोरी 5 जुलाई को हुई थी और हालिया दिनों में पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने तफ्तीश के दौरान अहम तफसीलात हासिल की। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि चोरी करने वाली उसकी अपनी ही बहन है, जो ऑनलाइन बेटिंग की आदी बन चुकी थी। उसने बेटिंग के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था। इस कर्ज को चुकाने के लिए उसने अपने दोस्तों कार्तिक और अखिल के साथ मिलकर चोरी का मंसूबा बनाया। जब इसका भाई गाड़ी को पूजा के लिए कुरमान घाट गया हुआ था, उस वक्त उसने मंसूबे पर अमल करते हुए अपने दोस्तों की मदद से 12 तोले सोना और चांदी के जेवरात चोरी करवा लिए। बाददा उन जेवरात को रहन रखकर रकम हासिल की। पुलिस ने तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके पास से मसरूखा माल बरामद कर लिया और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया।
हैदराबाद में 23,000 नए राशन कार्ड जारी करने महकमे सिविल सप्लाईज के हुक्काम से तैयारियां की जा रही है। अभी तक दरख्वास्तों की जांच और घर घर पहुंचकर दरख्वास्तों का जायजा लिया गया। सिविल सप्लाईज के ऑफिसर श्रीनिवास ने बताया है कि दरख्वास्तों का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। दरख्वास्तों की मुकम्मल शफाफियत से जाँच की गई, जिसके बाद 23,000 अफराद नए राशन कार्ड के लिए अहल पाए गए। उन्हें जल्द नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। मौजूदा कार्ड में 18,000 नामों के इंदराज का अमल मुकम्मल हो गया। उन तमाम को नए राशन कार्ड जारी करने हुकूमत से आइंदा 3 या 4 दिन में रहनुमाना खतूत जारी किए जाएंगे। इसके अलावा शहर के मदाफाती अजला रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी में दरख्वास्तों की जांच का अमल जारी है। आइंदा 2 या 3 दिन में कितने लोगों को नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा, इसकी वदाहत हो जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर खानदान में क़ियादत के मसले पर जंग जारी है। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर कायद अपोजिशन के ओहदे पर केटीआर को फायज करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। नई दिल्ली में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने केसीआर खानदान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रुकन कौंसिल कविता को खुद उनके खानदान में अहमियत नहीं दी जा रही है। केटीआर अपनी बहन कविता की क़ियादत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने रिमार्क किया कि केटीआर बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट या स्लीपिंग प्रेसिडेंट हैं, वो नहीं जानते। वज़ीर आला ने कहा कि उन्हें शख्सी तौर पर किसी से दुश्मनी या इख्तिलाफ नहीं है। केसीआर मेरे लिए सियासी हरीफ के अलावा कुछ नहीं। तेलंगाना रियासत के लिए केसीआर ने जितना नुकसान करना था कर दिया। साल 2004 से 2014 तक 700 टीएमसी पानी गैर कानूनी तौर पर रायलसीमा मुंतकिल किया गया। केसीआर ने पानी के मसले पर रियासत के साथ जो नाइंसाफ़ी की है उसे किसान कभी मुआफ़ नहीं करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला ने केटीआर के अतराफ ड्रग्स गैंग की मौजूदगी का संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उनके अतराफ मौजूद लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा उनकी बातों को अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है।